ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 200% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 200% बराबर क्या होता है, 200% को हम लिखेंगे 2/1। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि ए किसी कार्य को बी से 200%, उसकी कार्य क्षमता 200% अधिक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये है ए और ये बी। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले एफिशिएंसी लिखेंगे हम। देखिए इफिशियंसी कितनी है, तो ए की इफिशियंसी अगर 1 है तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की एफिशिएंसी बी से 2 ज़्यादा है, यानी कि ये 3 है। ठीक है, और एफिशिएंसी और टाइम ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफिशिएंसी अगर 3:1 है तो टाइम इसका क्या हो जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा। टाइम हो जाएगा, ए का टाइम 1 हो जाएगा और बी का टाइम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि ये इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान कितना है, 30 दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 1 यूनिट का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे तो ए और बी। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक, बी उसी काम को 45 दिनों में करेगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 यूनिट। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा। तो दोनों मिल करके उस काम को कितना दिनों में करेंगे, तो 45 में हम 3 और 1 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/4 दिन, और ये है आंसर। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न दिया है कि ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे दिया है, तो ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करते हैं, तो 10 दिन में पूरा करेंगे, और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। पहले दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से दिया है कि ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना कि बी प्लस सी काम लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ए जो है वो बी प्लस सी दोनों के बराबर काम समय लेता है, काम करता है और समय लेता है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें ए प्लस बी जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2b प्लस सी हो जाएगा, 2b प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी का मान रखेंगे, तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर सी का मान है 2, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2b प्लस 2, तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा 1/2। ठीक है, अब दिया टोटल, हमारा टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट है, तो b इसको कितना दिनों में करेगा, तो 30 में हम 1/2 से भाग दे देंगे, तो b बराबर निकल कर जाएगा 60 दिन। किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% तथा 50% है। पहली पारी में
एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, पहली पाली इसमें दिया है पहली पाली, फिर दूसरी पाली और ये हमारा हो जाएगा तीसरी पाली। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे कि दिया कि पहली पाली में 80% कार्य क्षमता से काम होता है। ठीक है, और दूसरी पाली में 70%, तीसरी पाली में 50% कार्य क्षमता से काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको 10 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 7 और ये 5, 0 0 का जब कट जाएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में किया जाता है। ठीक है, तो 8 यूनिट का मान हो जाए 60। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 60 गुणे 8। ठीक है, 8 छक 48, 480 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क हमारा है 480 यूनिट। अब कह रहा है कि तीनों पालियों में अगर काम हो जाए तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। तो क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले, तो 8 7 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। तो टोटल हमारा काम है 480 यूनिट। ठीक है, और तीनों पालियों में मिलकर काम हो रहा है, एक दिन में 20 यूनिट काम हो रहा है, और 20 यूनिट से हम भाग दे देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 दिन। 24 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। यहाँ पे दिया है कि ए बी और सी, और दिया कि ए बी से आधा काम करता है। ए मान लीजिए एक दिन में एक काम करता है तो बी 2 यूनिट करता है। अब सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है, तो ए तथा बी 2 है, वो 1 कर 2 3 हो जाएगा, तो ये 3/2 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, अब इसको 2 को नीचे हटाएंगे तो इधर 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, और ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट। अब यहाँ पे दिया कि 3 यूनिट का मान कितना दिया है, 40 दिन दिया है। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 40 गुणे 3 यानी 120 यूनिट। ठीक है, 120 यूनिट हो जाएगा। अब कह रहे अगर तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने समय में करेंगे, तो टोटल काम हमारा है 120 यूनिट, और एक दिन में 2 करता है, बी 4 करता है और सी 3 करता है, तो 2 और 4 6, 6 3 9, तो 9 यूनिट से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा 40, तो 13 तिया 39, तो 13 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ए बी तथा सी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी किसी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, अब दिया है कि ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यहाँ मान लीजिए ए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे बी बटा ए प्लस सी, तो बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए प्लस सी एक दिन में
2 यूनिट करते हैं। ऐसे ही दिया है कि सी बटा ए प्लस बी 3 यूनिट, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट करते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4। अब 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3 यूनिट और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप दिया कि 3 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले बी बटे ए प्लस सी, ये हो जाएगा 4/8। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी, तो 4 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 9। हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे सी का मान है 3 यूनिट, ठीक है, और बी का मान है 4 यूनिट, और टोटल 12 यूनिट है, तो 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 तो ए का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल वर्क हम जब निकालेंगे तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 12 यूनिट हमारा हो रहा है, तो 12 में हम जब 30 का गुणा करेंगे, क्योंकि 30 दिन में काम हो रहा है, 12 3 36 यानी 360 यूनिट टोटल वर्क है, 360 यूनिट। और ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो ए इसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 360 में हम 5 से भाग दे देंगे, तो ये कितने दिनों में जाएगा, 72 दिन, ये 72 दिनों में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम करते हो तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है, तो वे तीनों उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहले दिया कि इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। यहाँ पर दिया है कि सी ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करते हैं। ठीक है, तो यह है टाइम, और इसी की हो जाएगी इफिशियंसी। ठीक है, तो टाइम जो है वो सी के आधे समय में करते हैं, तो सी मान लीजिए 2 घंटे लगाता है, तो ए प्लस बी 1 घंटे काम लगाएंगे, तो इफिशियंसी सीधे इसका उल्टा होता है। इफिशियंसी कितना हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। ऐसे ही दिया है कि जो ए प्लस बी प्लस सी, इसका समय ए तो 1/3, तो ये हो जाएगा, ये 3 घंटे लगाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे समय लगाता है, एफिशिएंसी सीधे इसकी उल्टा हो जाएगी, तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब 12 यूनिट हो जाएगा, तो जब 1 और 2 3 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा, 2 यूनिट का मान 8 हो जाएगा। ऐसे ही 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3, तो 3 यूनिट का मान 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि रेशियो निकालेंगे इनका, ये हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो अब देखिए ए का मान कितना है, 3 यूनिट है, ऐसे सी का मान 4 यूनिट है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 4 3 7, यानी बी का मान हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, अब टोटल वर्क हमें निकालना है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क अगर वे तीनों मिल करके उस काम को 20 दिन में काम करते हैं, तो देखिए टोटल एक दिन में काम कितना होता है,
तो 5 5 3 8, 8 में 4 देंगे 12, तो टोटल काम हो जाएगा 20 गुणे 12 यानी 12 दूनी 24, 240 यूनिट। टोटल वर्क हमारा है 240 यूनिट। अब ये उसको कितना दिनों में करेगा, तो ये करेगा हम इसमें 240 यूनिट में हम 240 यूनिट में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 80 दिन। 80 दिन में एक कर देगा। फिर बी इसी को कितना दिन में करेगा, तो 240 में भाग दे देंगे 5 से, ये हो जाएगा 4 और 8, 48 दिन में। बी से 48 दिन में करेगा। और सी इसी को कितने दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, ये 60 दिन में हो जाएगा। ये करेगा 80 दिन में काम, बी उसी को करेगा 48 दिन में कंप्लीट, और सी उसी को 60 दिन में कंप्लीट करेगा। और ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। ए तथा बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को एक साथ ए से 60% कम समय में करते हैं। तो वे तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो परसेंटेज में वैल्यू दिया है इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 40% का मान कितना होता है, 2/5 होता है। ऐसे ही दिया 60% यानी 60% का मान हो जाएगा 3/5। अब दिया है कि ए तथा बी किसी काम को सी से 40% कम समय में लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले C/A+B निकालेंगे, तो ये समय हो जाएगा इसका समय यूनिट, और इसी का हो जाएगा ये इफिशियंसी। तो समय दिया है, तो ये सी जो है मान लीजिए 3 घंटा समय लगाता है, यदि समय जो होता है इफिशियंसी मान लीजिए कि अगर समय इनका अगर ये 5 घंटा लगाता है तो ये 3 घंटे लगाएंगे, तो इफिशियंसी इसका सीधे उल्टा हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा तो इसका 5 हो जाएगा। ऐसे ही फिर दिया हुआ है कि B+C का काम ए से कम है, तो देखिए ए और नीचे हो जाएगा B+C का 60% कम है, 60% कम, तो इसका हो जाएगा ये, इसका अगर ये 5 में करते हैं सब तो ये 2 में कर देंगे, तो इफिशियंसी सीधा इसका उल्टा, ये 2 काम करता है तो B+C 5 यूनिट काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 7 था 8 का एलसीएम बराबर कितना है, 8 7 56 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 का मान जो है 56 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 7 तरीके का, 3 यूनिट का मान हो जाएगा 21, और 5 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 7 5 35। ऐसे ही देखिए 2 यूनिट का मान हो जाएगा 16, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 40। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क यहाँ से लिखेंगे, तो नहीं पहले A+B+ रेशियो लिखेंगे, A रेशियो B रेशियो C। तो A का मान है यहाँ से 16 यूनिट, फिर C का मान है यहाँ से 21 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, टोटल 56 यूनिट हो रहा है इनका, तो ये 40 बचा 40, तो ये हो जाएगा B का मान हो जाएगा 19 यूनिट। ठीक है, B का मान हो जाएगा 19 यूनिट। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, काम कितना दिन में हो रहा है, 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तब इन सबको जोड़ेंगे तो 56 यूनिट आएगा, तो 56 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1120 यूनिट। टोटल वर्क हो जाएगा 1120 यूनिट। तो ये इसे कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 1120 यूनिट को हम 16 से भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही, तो इसका मान कितना आ जाएगा, फिर ऐसे देखिए बी का मान कितना आ जाएगा, 1120 यूनिट को हम 19 से भाग दे देंगे। ठीक, ऐसे ही सी का मान निकालना होगा,
तो सी बराबर हो जाएगा 1120 यूनिट को हम 21 से भाग देंगे। तो इसको भाग देंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 70 दिन। ठीक है, ऐसे ही इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 58 सही 18/19 दिन। फिर इसी को भाग देंगे, ये हो जाएगा 53 सही 7/21 दिन।